एक शेर सेठानी थी। उनके 7 बेटे बहू थे। सेठानी तीज का व्रत किया करती थी पर नीमड़ी की पूजा नहीं करती थी। घर के पीछे एक नीम का पेड़ था, उसी में पानी डालकर आ जाती थी। नीम बहुत पुराना और खोखला था। उसकी जड़ के एक कोटर में एक नाग रहता था। उन दिनों में नागिन उस नीम के कोटर में बच्चे दिया करती थी। पानी डालने से उसके बच्चे मर जाते थे। नाग को बहुत गुस्सा आता। ऐसे ही समय बीतने लगा। सेठानी अपने बच्चों की शादी करने की सोचने लगी, लेकिन जैसे ही शादी करके घर में आते उसी रात नाग उसे डस लेता और उनकी मृत्यु हो जाती। समय बीतता गया। सेठ जब भी बच्चों की शादी करता यही कारनामा होता। बहुत पूजा पाठ कराया परंतु कोई नतीजा सामने नहीं आया। जब 7वें बेटी की सगाई करी तो कुछ दिन बाद कजरी तीज आ गई। उसने तीज का व्रत किया और पति की लंबी उम्र के लिए फिर चंद्रमा जी को अर्घ देकर व्रत को खोला। कुछ दिनों के बाद शादी हो गई तो वो बोली, हम तो कजरी तीज पर आएंगे। सब मान गए। भादों के महीने में तीज के दिन 12 पिंडा बनाकर पति के साथ घर आ गई। उसी दिन उसने व्रत रखा। शाम को सासू जी बोली, पीछे नीमड़ी में पानी छींच के आ जा और कहानी सुन ले। बहू बोली, हम तो घर में नीमड़ी मार के कहानी सुनेंगे। सासू जी बोली, ठीक है, जैसे अच्छा लगे कर लो। तब बहू ने घर पर नीमड़ी मांडी और सारी जेठानियों के साथ बैठकर पूजा करी और कहानी सुनी। जेठानी के आंखों में नींद गायब थी। वो सोच रही थी कुछ ही समय में सब कुछ खत्म होने वाला है। बहू ने सासू जी से पूजा करवाई। फिर सबने मिलकर चंद्रमा जी को अर्घ दिया। फिर सासू जी को प्रणाम करके साड़ी और रुपये दिए और आशीर्वाद दिया। सासू जी ने भी बहुत मन से आशीर्वाद दिया, लेकिन दिल में दर्द छुपा हुआ था। उसे डर था कि पता नहीं सुबह क्या सुनने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाग और नागिन दोनों अपने बच्चों को सलामत देखकर खुश थे, क्योंकि इस बार नीमड़ी में पानी नहीं डालने की वजह से उनके बच्चे नहीं मरे। तो नाग उसे नहीं मारा और उसे आशीर्वाद दिया। छोटी बहू को बोला, मेरे बच्चे इस बार जिंदा रह गए, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। तब छोटी बहू बोली, आप खुश है तो मेरे जेठ को जीवित कर दो, जो आपके डसने से मृत्यु हो गई। तब नाग देवता बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। सुबह देखे तो सारे जेठ जीवित हो गए और सभी जेठानी गठजोड़ा बांध के सासू माँ को प्रणाम कर रही है। सासू माँ बोली, यह कैसे हुआ? तब छोटी बहू बोली, ससुर जी, हम नीमड़ी माता को घर में बैठकर पूजा करते थे तो नाग देवता जो नीम के कोटे में रहते थे, जहाँ हम पानी डालकर आते थे, वह नहीं मरे। तब सांप ने खुश होकर आपके सभी बेटों को जीवन दान दिया है। तब सासू माँ बहू के पांव पड़ने लगी। बहू बोली, नहीं सासू जी, आप नीमड़ी माता के पांव पड़ो, मैं आपके पांव पड़ूंगी और अगली कजरी तीज पर हम लोग नीमड़ी माता घर में मांड के कहानी सुनेंगे। सासू ने हाँ कर दी। सभी खुशी खुशी रहने लगे। हे नीमड़ी माता, जैसे उस बहू की लाज रखी, आशीर्वाद दिया, वैसे ही सबकी लाज रखना। कहते सुनते हंकारे भरते सबकी लाज रखना। बोलो नीमड़ी माता की जय।